अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तैयब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे वलादत का आगाज़ क्यों होता है, काज ऑफ द ऑनसेट ऑफ लेबर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर मोहम्मद तैयब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। बड़ लोग थैंक्स। यहाँ तज़किरा इस बात का है कि ये वलादत का आगाज़ ऑनसेट ऑफ लेबर क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं। अगर इसकी वजूहात तलाश की जाएँ तो इसमें दो वजूहात सामने आती हैं, हार्मोनल वजूहात और मैकेनिकल वजूहात। हार्मोनल वजूहात, अगर हमल के दौरानिए पर निगाह दुड़ाएं तो ये पता चलता है कि इस्तक़रार हमल से लेकर वाज़ह हमल तक मुसलसल हार्मोन तब्दीली आती है जो मुख्तलिफ निज़ामों को मुतासर करती है और फिटस के तमाम मराहल पर असरअंदाज होती है। इस तरह हमल के आखिरी दिनों में वलादत के आगाज़ की निशानियों में भी हार्मोन्स का बड़ा अमल दखल होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के अखीर पर ऑप्टम लेवल पर होते हैं। इस लेवल की वजह से रहम के अज़लाती खलियात मसल सेल में रिसेप्टर ऑक्टोटिपिक और फिर ये प्रोस्टाग्लैंडिन में इजाफे के साथ मिलते हैं। इससे डेसिडोवा और ब्रेन में एक तब्दीली आती है। इस तब्दीली के नतीजे में एक तहरीक पैदा होती है। ये तहरीक अपना अमल दिखाती है और रहम के टकराव यूट्राइन कंस्ट्रक्शन का बायस बनती है। वलादत के दौरान ऑक्सीटोसिन वाफर मकदार में मौजूद होता है। ये वाफर मकदार की मौजूदगी लेबर के इब्तदाई मरहले में हिस्सा लेती है। ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्टेरोन आपस में मिलते हैं और इसके मिलने से रहम के सिकुड़ने के अमल यूट्राइन कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है और फिर ये बढ़ता है और वलादत के आखिरी मरहले तक चला जाता है। मैकेनिकल वजूहात, वाज़ह हमल से कबल जब ऑनसेट ऑफ लेबर का आगाज़ होता है तो इसके बाब या वजूहात में रहम से मैकेनिकल वजूहात भी शामिल होती हैं। ऑनसेट ऑफ लेबर में रहम, यूट्रस और रहम की गर्दन सर्वैक्स की मैकेनिकल तहरीक, मैकेनिकल स्टिमुलेशन भी शामिल होती है। ये अमल रहम के कंचाव और तनाव की वजह से सर्वैक्स पर मौजूद जुनीन के आगाज़ के दबाव की वजह से होता है। लिहाजा साबित हुआ कि जब वलादत के मरहला का आगाज़ होता है तो तमाम काम हार्मोन के तहत नहीं होते बल्कि मकामी तौर पर मैकेनिकल वजूहात से भी इसका आगाज़ होता है। फंडस का गालिब आना, जब वलादत की अलामत का आगाज़ होता है तो इसमें रहम के हिस्सा फंडस से ख़ास किस्म की लहरें उठना शुरू होती हैं और ये लहरों का उठना यूट्राइन कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है। ये लहरें रहम के दीगर हिस्सों की तरफ फैल जाती हैं और ये लहरें सिकुड़ कर रहम को दबाती हैं। इस अमल के साथ ही रहम के अंदर के खुलने का आगाज़ होता है और ये एक के बाद दूसरी अलामत का सिलसिला जारी रहता है हत्ता कि वलादत हो जाती है। रहम की गर्दन की फराहमी, वलादत के आगाज़ के अलामात में रहम की गर्दन का फैलाव इसका फराग होता भी है और शामिल भी होता है। वलादत से पहले ये हिस्सा तंग होता है और वलादत के करीब इस हद का फराग हो जाता है। इससे जुनीन गुजर सकते हैं। इसके साथ ही रहम की गर्दन का मुंह सर्वैक्स, ओस ऑफ सर्वैक्स जो सख्ती से बंद होता है, बच्चे की वलादत के लिए खुल जाता है। रहम की गर्दन के फैलने और ओएस के खुलने में रहम का एक ज़ाती किरदार होता है। इसके अलावा पानी की थैली का दबाव इसमें शामिल होता है। जुनीन के आगाज़ का बोझ शामिल होता है। ये तमाम अवामल मिलकर अपने हालात पैदा करते हैं और रहम की गर्दन फराग और इसका मुंह खुल जाता है। कंस्ट्रक्शन और रिस्ट्रक्शन, वलादत के आगाज़ के साथ रहम का मखसूस फैलने और सुखने का अमल कंस्ट्रक्शन और रिट्रैक्शन कहलाता है और यही वो अमल है जो शिद्दत इख्तियार करके जुनीन को बाहर निकालता है। ये अमल वक्फा वक्फा से शदीद दर्द की लहरों की शक्ल में होता है। इस अमल का असर इस तरह होता है कि रहम की चौड़ाई बढ़ जाती है और लंबाई कम हो जाती है। इसके बाद चौड़ाई कम और लंबाई ज़्यादा होती है। इस तरह ये सिकुड़ने और ढीले होने का अमल जारी रहता है हत्ता कि ये विलादत का बायस बन जाता है। बहुत शुक्रिया हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए। डॉक्टर मोहम्मद तैयब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।